जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, उत्तराखंड में जो सियासी घमासान मचा हुआ था, एक राज्य के अंदर 70 विधानसभा की सीटें और 57 विधायक अपने ही होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को आज अपना तीसरा मुख्यमंत्री इस कार्यकाल का मिला और राज्य का 11वां मुख्यमंत्री। कैसा रहेगा उनका यह कार्यकाल, क्या कहते हैं ग्रह और गोचरीय व्यवस्था उनके इस कार्यकाल के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दूं साथियों, पिछला घटनाक्रम जो रहा था हमारे उत्तराखंड की सियासी हलचल जो मची हुई थी, इसमें हमारा लास्ट नवंबर में जो पहला वीडियो आया था इस राजनीति के ऊपर कि मार्च तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपना पद छोड़ेंगे, जो कि आपने होते हुए देखा था। उसके बाद मेरा दूसरा वीडियो आया था कि 2 जुलाई से लेकर के तीरथ सिंह रावत जी, जो कि यहां के राज्य के इस कार्यकाल के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे और कुल मिला के 10वें मुख्यमंत्री बने थे, उनके लिए भी यह समय 2 जुलाई से लेकर के अनुकूल नहीं चल रहा है, परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं है और पद जाएगा। आपने देखा कि ठीक 2 जुलाई के दिन ही यह पद गया। आज जो ये तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं, इनके लिए कल हमने सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रेडिक्शन डाली थी। जब यह बने नहीं थे तो हमने उसमें लिखा था कि आज उत्तराखंड की जनता एक ऐसा मुख्यमंत्री देखेगी जो भगवान को बहुत ज्यादा मानने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का माथे में तेज लिए हुए, साथ ही में कहा जाता है कि यहां पर गुस्से वाले मिजाज के लिए जाना जाता है। आपने देखा कि भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं, उनके भक्त यहां पुष्कर सिंह धामी जी 11वें रूप में इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। साथियों, क्या कहता है उनका शपथ का चार्ट? शपथ का चार्ट आप सभी के सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। आज उन्होंने 4 जुलाई 2021 को शाम को 5:13 में यह शपथ ली है। हालांकि उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने इस समय के लिए गाइड जरूर किया था, यह मेरा बिल्कुल मानना है, परंतु अब इस घटना का मैं विस्तार से आप सभी के सामने पर को समीकरण रखने जा रहा हूं। साथियों, इस समय भरणी नक्षत्र चल रहा था और भरणी नक्षत्र में कभी भी कोई शुभ कार्य, शपथ हेतु इत्यादि नहीं लिया जाता है। इसके बाद उद्वेग यहां पर को लग्न चला हुआ था। उद्वेग का जब यह मुहूर्त चला होता है वह अशुभ मुहूर्त माना जाता है। हालांकि इनको जिसने भी यह सलाह दी वो इसलिए दी है क्योंकि आज रविवार का दिन था। रविवार के दिन किए गई शपथ रविवार के दिन ली गई शपथ और साथ ही में यहां पर अन्य घटनाओं को देखें तो इसके अलावा कोई भी पक्ष पे जाती हुई बात इनके लिए नहीं थी। साथियों, यह बहुत ही ज्यादा गलत निर्णय इनके जीवन का साबित होने जाने वाला है, क्योंकि आप कुंडली पे देखेंगे कि लग्न में यहां पर को वृश्चिक राशि का लग्न बना हुआ है। प्रथम भाव में केतु बैठे हुए हैं, जो कि कभी भी किसी शपथ को लेने के लिए उचित नहीं माने गए और सप्तम से इनकी जो दृष्टि पड़ रही है राहुदेव की और बुधदेव की। बुधदेव इस समय यहां पर को आप अगर देखेंगे मार्गी अवस्था में, और साथ ही में अगर आप देखेंगे कि लग्नेश जो है मंगल देव वो भाग्य भाव में बैठे, वो भी नीच के होकर के बैठे हुए हैं। ऐसे समय में हमारे लिए गए कोई भी निर्णय हमारे अपोज में चले जाते हैं। हमारे जो साथी लोग रहते हैं, हमारे कैबिनेट स्तर के जो लोग रहेंगे, उनका सपोर्ट आपको किसी भी निर्णय में नहीं मिलेगा। आपके साथ एक सबसे बुरी बात, जो गलत बात आज शपथ लेते समय हुई है, वह है आपके करियर भाव के स्वामी जो है वह अष्टम भाव पे बैठे हुए हैं। यानी कि आपके जो सूर्य बने, सूर्य राजा के लिए भी देखा जाता है और सूर्य ग्रह को कभी भी यहां पर किसी भी शपथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है शनि के साथ। आप देखेंगे कि 10वां भाव यानी कि करियर भाव के स्वामी सूर्य देव तो है, पर वो अष्टम भाव पे जाके गोचर कर रहे हैं। फिर से देखेंगे कि राजनीतिक करियर में इनके लिए परेशानी बन गई है। इनके जितने भी साथ ही में कैबिनेट की शपथ लेने वाले लोग रहेंगे वो काफी कमजोर अपने आप को साबित रहेंगे। इस वजह से वो मुख्यमंत्री के ऊपर 20 होते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश यानी कि मुख्यमंत्री वह कमजोर पड़ गया है, नीच के पड़ गए हैं, तो उसके जो सहयोगी हैं वह उनके ऊपर हावी पड़ जाएंगे। हालांकि चौथे भाव पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति यह भी बताते हैं कि सप्तम भाव 10वां भाव करियर पे तो पड़ा है, परंतु साथ ही में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 10वां के जो स्वामी है वही यहां पर को मृत्यु वाले भाव में चले गए हैं। साथ ही में साथियों, आपको एक बात और बताऊं मैं, इसमें यह जो चौथे भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं तो होता क्या है कि अपने से जुड़े लोगों की बल्ले बल्ले बहुत करवाते हैं, क्योंकि सुखों का स्वामी भी यहां पर को चौथे घर में बैठा हुआ बृहस्पति होता है।
पर साथ ही में इनके साथ क्या होगा, मंगल देव के संग शुक्र बैठे, नीच का मंगल। हो सकता है पैसों से संबंधित या किसी महिला से संबंधित कोई एलिगेशंस आपके सामने पर को भी जरूर लग सकते हैं। यह आपके शपथ की ली गई कुंडली की सारणी बता रही है। साथ ही में भाग्य के स्वामी जो बैठे चंद्रदेव छठे भाव में चले गए, रोग ऋण व्याधि वाला यह भाव है, नौकरी वाला भाव है। तो आप देखेंगे कि हालांकि नवम और षष्ठेश ने यहां पर को आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज तो जरूर किया है, परंतु नीच होने के कारण आपको इसका फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके मन और बुद्धि, आपको कार्य करने की जो बल आपके संग रहता था हमेशा, उसको काफी कमजोर कर देंगे। साथियों, साथ ही में हमने प्रश्न कुंडली का भी निर्माण किया, क्या यह पूरा कार्यकाल अपना करेंगे, साथ ही में यह भी कि क्या चौथा मुख्यमंत्री भी इस राज्य को देखने को मिल सकता है या इनके चेहरे पर 2022 का विधानसभा का चुनाव होगा। साथियों, लग्नेश जो है बुधदेव हैं, अभी राहु देव के साथ बैठ के यह भाग्य भाव में बैठे हैं। आप देखिए, आपके स्क्रीन पे भी चार्ट दिख रहा है। यहां पर यह जड़त्व दोष बना रहे हैं, यानी कि बुद्धि को काम नहीं करने देंगे, मानसिक चेतना इनकी डाउन रहेगी। इनके साथ इनके पुराने फोटो और वीडियो ज्यादा वायरल होंगे, पुरानी घटनाओं की वजह से ये ज्यादा परेशान होंगे। नए कृत्य इनको इतना परेशान नहीं करेंगे, जो इनकी पुरानी परेशानियां इनको इनके सामने पर को परेशानी के रास्ते बनाते हुए दिखा देगी। साथ ही में साथियों, आपको मैं बताऊं कि शुक्र के साथ जब मंगल बन जाए, फिर से इनके ऊपर एक चीज आ रही है। यहां पर जो ग्रह और गोचर और साथ ही में नक्षत्र बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी लीगल एक्शन भी जरूर चल जाता है। ये लीगल एक्शन हालांकि झलक दिखाने के लिए अभी इनके कार्यकाल में थोड़ा रहेगा, पर इसके दूरगामी परिणाम इनको आगे देखने को मिलेंगे। सीधी सीधी बातें इससे बयां होती है कि इस समय इनका जो कार्यकाल है वह 9 अगस्त के बाद से बहुत लड़खड़ाते लड़खड़ाते आगे बढ़ेगा। इनके सहयोगी इनको पूर्ण रूप से अकेला छोड़ देंगे। और साथ ही में इस प्रकार की भी कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी कि 2022 में इनके नाम पे विधानसभा चुनाव बिल्कुल भी नहीं होगा। 2022 में एक नया चेहरा होगा जो यहां उत्तराखंड राज्य को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही में साथियों, इनके साथ कुछ वास्तु संबंधी दोष भी जुड़े हुए हैं, वो भी मैं बता देता हूं। वह यह है कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन इनके लिए कभी भी सूटेबल नहीं रही है। इसके लिए इन्होंने कभी भी कोई प्रॉपर अपना वास्तु ट्रीट नहीं किया हुआ है, जिस वजह से यह इनके हटने का कारण भी बन जाएंगे। साथ ही में यह अपने कार्यकाल को इस प्रकार से पूरा करेंगे, या तो इनके साथी इनका साथ छोड़ देंगे या यह मजबूर हो जाएंगे कि अपने कार्यकाल को शॉर्ट कर दें। साथियों, प्रश्न कुंडली में हमने यह भी देखा, क्या इनके स्टार ऐसे थे जो इनको मुख्यमंत्री के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो साथियों, इनके स्टार ऐसे नहीं, इनके पास कोई ना कोई जो केतु और राहु से रिलेटेड पर्सनैलिटी जब बनती है, यानी कि आज का दिन जो है वह राहु और केतु से रिलेटेड पर्सनैलिटी का भी है। ऐसे लोगों को इनके आकाओं का हाथ जरूर मिलता है, यानी कि एक होता है स्वयं के भाग्य से बनने वाला, एक होता है दूसरे के भाग्य से बनने वाला। तो किसी ना किसी आका का भाग्य लिए हुए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की चीजें यहां दिखती है। परंतु 2022 इनके लिए स्वयं के लिए बहुत ही परेशानी भरा रहेगा। अब साथियों, टोटल एनालिसिस कर लेते हैं कुंडलियों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है। इनकी राह आसान नहीं है। 9 अगस्त के बाद ही अपने बहुत बुरे दिन देखने वाले हैं। इसके साथ ही इनकी जितनी घोषणाएं होंगी हवा हवाई होंगी, अभी उसका कारण दूंगा क्यों होंगी। साथ ही में महिलाओं से संबंधित एलिगेशंस इनको जकड़ सकते हैं, ऐसा शुक्र और मंगल की युति बता रही है। धन से संबंधित एलिगेशंस भी इनके सामने पर को आ सकते हैं। साथियों, वैसे तो ये एक काफी बेबाक और बिना झिझक के निर्णय लेने वाले यूथ रहे हुए हैं, परंतु सीनियरों का दबदबा इनके ऊपर बहुत बड़े रूप से रहेगा, जो इनको अंडर प्रेशर लाके ही खड़ा कर देगा। साथ ही में साथियों, 2022 का चुनाव इनके अंदर पे, इनके फेस पे बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही में यह अपने कार्यकाल का सबसे बुरा समय देखेंगे, क्योंकि आज तक जिन भी व्यक्तियों ने पिछले समय में भरणी नक्षत्र, उद्वेग लग्न में जब भी कोई ऐसी शपथ ली है, या फिर साथ ही में जिनका लग्नेश ही कमजोर रहा है, उनके कार्यकाल में कोई भी जान नहीं रही है, या फिर उन्होंने अपना कार्यकाल हमेशा अधूरे में छोड़ना पड़ा है। हो सकता है विधानसभा जो है समय पूर्व ही इलेक्शन कराने के लिए बाध्य हो जाए, ऐसे हालात भी यहां बन सकते हैं। मगर मैंने अभी यह नहीं कहा कि बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि 9 अगस्त के बाद जब यहां पर सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, वह सारी स्थिति यहां पर को बताएंगे कि कैसे हालात बनने वाले हैं।
क्योंकि शनि और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बनेगा इन्हें बहुत परेशान करने वाला है इस दौरान पर। अब इनकी अंक गणितीय विवेचना कर लेते हैं। आज जो तारीख थी साथियों, आज की जो तारीख है साथियों 4 जुलाई 2021, यानी कि राहु और केतु से प्रभावित यह दिन बना हुआ है। ऐसे लोगों को कभी भी पितृदोषीय परेशानी यानी पितृ समान जो लोग इनके हो जाएंगे, कौन होंगे? जो इनके आका या फिर जो लोग सीनियर है, मोस्ट, वो लोग इन्हें परेशान करेंगे। क्योंकि इनका साथ ही में देखेंगे तो शनि और राहु जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए होता है, वो बहुत वीक है इनका। जब तक इनका शनि राहु स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक इनका साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इनका मजबूत नहीं होगा, ये अपने कार्यकाल को कभी भी ठोस रूप से आगे नहीं कर पाएंगे। और जहां से ये अपने कार्यकाल को बढ़ाना शुरू करेंगे उसके 1 हफ्ते के अंदर से इनके साथ परेशानियां जुड़नी शुरू हो जाएगी। इनकी घोषणाएं पूरी करने में इन्हें बहुत समस्याएं आने वाली है, क्योंकि कभी भी राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं वो हवा ही वाली बातें करते हैं। साथ ही एक नजर इनके जन्म कुंडली पे भी मार लेते हैं, तो यहां पर को हमें एक चीज देखने को मिला कि इनका वर्ष विशेष अभी गुरु पे आया है, जो कि अभी यहां से परिवर्तित होते ही राहु पे इनका वर्ष विशेष आ जाएगा। फिर से पितृदोषी अंक यहां पे बनेंगे। और साथ ही में आप देखेंगे कि अभी ये 47 से 48वें, साथ ही में आप देखेंगे कि ये 46 से 47वें वर्ष की ओर प्रवेश करेंगे, जो कि अंक 2 इनको परेशान करने वाला, अंक 4 इनको परेशान करने वाला, और साथ ही में 47 में 4 और 7 की युति, इसको मिलाकर के अंक 2 की युति बनी, इनको बहुत बुरे रूप से परेशान करने वाली है। सकारात्मकता की दृष्टिकोण से दिखता है कि यह अपनी जनता के लिए करना बहुत कुछ चाहेंगे, दिखाना भी बहुत चाहेंगे, पर यह कर नहीं पाएंगे। यही इनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन जाएगी। और ऐसे समय में आज तक जिन भी व्यक्तियों ने शपथ ली है, वह उनके कार्यकाल को कभी, अगर जिनका लंबा कार्यकाल है 2 साल, 2.5 साल और 5 साल, उनको कभी कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया है। पर अब जब इनके पास समय है 6 से 7 महीने का, क्या यह कार्यकाल अपना पूरा कर पाएंगे? ये 9 अगस्त के बाद से ही इनकी जो परेशानी के दौर शुरू हो जाएंगे और यह अक्टूबर नवंबर तक का कंटिन्यूटी पे चलते रहेंगे। आपको स्वयं से पता चल जाएगा कि इन्होंने अपने विधायकों को रोकना, अपने विधायकों को भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोग लगातार एकाएक यहां से अपनी पार्टी भी छोड़ते जाएंगे। साथियों, हम आशा करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी जो है अपने इस कार्यकाल को बहुत अच्छे रूप से पूर्ण करें, और साथ ही में इस राज्य की गति के लिए एक नई दिशा दिखाएं, और साथ ही में इस प्रदेश के लिए वह काफी हितकारी मुख्यमंत्री बने, एक ऐसा युवा बने जो हर किसी का सपोर्ट और संयम में साथ देने वाले रहें। परंतु यहाँ कुंडली और साथ ही में जो इनकी ग्रह दशाएं और गोचरी अवस्थाएं बनी है, यह कुछ ना कुछ परेशानी भरा सोचने में मजबूर करती है। बाकी घटनाएं आप सभी के सामने बहुत जल्द अगस्त के साथ ही दिखनी शुरू हो जाएगी। और साथियों, साथ ही में जो सूर्य अष्टम भाव में गया, इनकी राजनीति को हमेशा के लिए ग्रहण भी लगा सकता है। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे अन्य वीडियोस के साथ। धन्यवाद और जय श्री राम।